नहीं, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो इससे भी बड़ा राम मंदिर बनाएंगे, हम हैं परम राम भक्त। हाँ हाँ, ये आएंगे और बनेगा सब कुछ, ये बन जाएंगे। फिर से मुख्तार अंसारी पैदा होंगे, आजम खान पैदा होंगे, शहाबुद्दीन पैदा होंगे, मुन्ना बजरंगी पैदा होंगे। बस इतना जान लीजिए कि बीजेपी है तो हिंदू अस्तित्व है, बस। तो ये कहीं ना कहीं मिजाज से लेकर के परिवर्तन सब कुछ दिखाई देता है। अगर आप पास किए थे तो उसका कार्य पूरा करना चाहिए ना, क्यों नहीं किए? आपका इतना दिन सरकार था। तो ये फीता काटने वाली सरकार का जो लगा रहा है कि हमने बनवाया, आप फीता काट रहे हैं, कहाँ तक ये सही मानते हैं आप इस चीज़? वो बनवाए हैं, कुछ नहीं बनवाया, वो बनवाए हैं तो बनवाए तो फीता उन्हीं को ना काटना चाहिए। क्यों कंप्लीट कर लेते, क्यों अब फीता कट रहा है? तो वो किया है तब तो वो फीता काट रहा है, खाली बोलने से नहीं होता है। पूर्वांचल को एक के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस, फिर कुशीनगर में एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फायदा होने वाला है पूर्वांचल का इस बार। बिल्कुल है। बीजेपी बनाम हिंदू, अच्छा बीजेपी है तो अस्तित्व है। अच्छा, हाँ, वरना कुछ नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो इससे भी बड़ा राम मंदिर बनाएंगे, हम हैं परम राम भक्त। हाँ हाँ, ये आएंगे और बनेगा सब कुछ, ये बन जाएंगे। फिर से मुख्तार अंसारी पैदा होंगे, आजम खान पैदा होंगे, शहाबुद्दीन पैदा होंगे, मुन्ना बजरंगी पैदा होंगे। बस इतना जान लीजिए कि बीजेपी है तो हिंदू अस्तित्व है, बस। आप क्या बोलेंगे सर? बीजेपी की जो सर ने कहा है कि बीजेपी है तो हिंदू अस्तित्व है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सत्यता देखते हैं। सत्य है। ये तो अखिलेश सरकार कहते फिर से राम मंदिर बनवाएंगे। इनके पिताश्री ने इन्हें कार्य सेवकों को गोली से भुनवा दिया था। नहीं तो वो तो मुल्ला मुलायम थे ना, मुल्ला मुलायम कहते थे। तो अब तो मन बदल सकता है सर, टाइम के साथ मन तो बदल सकता है। बदलता है, खून थोड़ी बदल जाएगा। खून तो वही है, खून तो वही है। आज भी चुनाव लड़ने जाता, हम लोग भी 34 से वर्ष हो गए, आज तक पैर छूते पिताजी नहीं देखा। पहली बार देख रहे हैं अखिलेश यादव के पिताश्री का अपने पैर छूते हैं। कभी नहीं देखे। मोदी जो जब से देख रहे हैं तब तक हम देख रहे अपने माता जी के पैर छूते हैं। हम तो उनके कभी नहीं देखे थे, आज पहली बार देख रहे पैर छूते पिताश्री को, आज आशीर्वाद ले रहे हैं। अखिलेश मुलायम सिंह अभी भी तो समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता है, अभी भी तो समाजवादी पार्टी में पैठ रखते हैं। जब से मोदी सरकार सब लोग हवाई हो गए, सब खत्म हो गए। जब मोदी 14 में आने वाले थे बोले थे अच्छे नेता खेती करने लगेंगे, आज वही दशा का और वाकई में खेती कर रहे हैं। आज कुछ नहीं चल रहा है, खाली स्थानीय किसान को लिया रहे, ये ला रहे हैं। कर सरकार हारी नहीं है, अपना अस्तित्व देख रही है। अभी राकेश टिकैत की बात करी उन्होंने, किसान की बात करी है, कैसे देखते हैं सर? 3 कानून वापस लेने की बात हो गई है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो ये गद्दार है ना, ये तो गद्दारी है ना। अच्छा, जब आप मतलब जब वो वापस ले लिए तो आपका तो मांग पूरा हो गया, फिर क्यों अड़े हैं? ये तो परेशान करना है, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे न जीने देंगे। नहीं तो मांग तो ये है उनकी कि एमएसपी पे कानून बनाओ। हम तीन कानून वापस ले, पर एमएसपी भी कानून बनाओ, और 29 तारीख को संसद भी घेरेंगे। तो मतलब जो आप कहेंगे वो हम करें, तो आप ही गद्दी पर बैठ करके चलाइए देश को। अच्छा, हमको रहने से फायदा क्या है? नहीं, राकेश टिकैत तो बड़े जन नेता हैं, उनकी तो बात माननी चाहिए ना सरकार को। हैं? जन नेता है वो, बड़े जब बड़े नेता हैं तो उन्हीं बैठ जाए गद्दी पर, मोदी को हटा दें। नहीं, चुनाव भी तो लड़े हैं वो। बेशक चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी, पर चुनाव भी तो लड़े हैं वो। क्यों हुआ है? जब अकेले मारल जाइए वो भूला है। उनकी जो बात कर रहे हैं आप, वो घबराइए नहीं। अभी चुनाव में जब्त हुआ था, अभी वो पब्लिक वहाँ से उठा के उनको मार के भगाएगी। उसकी राकेश टिकैत को एकदम वही की जनता, जो किसान को लोग कह रहे हैं ना कि किसान को लेकर चले, अभी चुनाव हो जाने दिए। वो सब चुनाव की राजनीति चल रही है। पूर्वांचल बहकावे में नहीं आने वाला है राकेश टिकैत, नहीं आने वाली है। और राम मंदिर का जो आप सवाल पूछ रहे थे, राम मंदिर करे कि जो लोग कहते रहे कि काल्पनिक है, राम है नहीं, राम का कोई वास्तुत्व नहीं है। वो आज अच्छे जो अपने आप को जो केंद्र के नेता हो या राज्य के हो, आज श्री राम के चरण में गिर रहे हैं कि प्रभु मेरा बेड़ा पार लगा दो। लेकिन राम उसी का बेड़ा पार लगाते जो राम में जो विश्वास रखता है। और रही बात बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम राम का है, तो उसने शुरू से ही राम को लेके चले हैं और राम को ही लेके चल रहे हैं वो। इसीलिए वो आज जो है कहाँ है? एक राम पे गोली चलाने वाला जो है जेल में था, एक राम के लिए जो गोली खाने वाला था वो आज गद्दी पे बैठा है। आप ये देख लीजिए कि योगी जी या मोदी जी ने
चला, कितना झेले, संसद में रोए उन्होंने, मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा गया। तो देखिए आज देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठा है, एक राज्य कर रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उनकी धाक है, किसी ये नहीं कि सिर्फ आपके हिंदुस्तान में। और ऐसा प्रधानमंत्री जो मिला है वो कभी नहीं मिलने वाला है। हम पूरे हिंदू को इस पे नाज है और हमेशा नाज है। अब मोदी और योगी के अलावा कोई है नहीं, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की डबल इंजन की सरकार है सर। और आप ये बात रख लीजिएगा 2017 में जो बहुमत मिली तो उससे प्रचंड बहुमत मिलने वाली है। अच्छे अच्छे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। जो केजरीवाल आज कह रहे कि यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से, वो कहाँ थे? आज वही दिल्ली में जब चुनाव लड़ रहे थे कहते रहे कि राम है नहीं। आज श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, राम को फिर दोबारा को तो उनकी नानी ने कहा मंदिर बनाया जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर टॉयलेट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। यही बात है ना सर, अभी टॉयलेट बनाने के हॉस्पिटल की बात करें, अब श्री राम के चरण में आ रहे हैं। तो हमने आपसे पहले ही बोला ना कि जो अच्छे अच्छे लोग जो राम को मानने वाले नहीं थे, आज राम के चरण स्पष्ट करने आ रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, हमारा आप जो है बेड़ा पार करिए, हम आपके शरण में आए हैं। वो पहले दिल्ली को तो क्लियर कर ले, जहाँ उनकी सरकार है 2 साल, वहाँ दिल्ली की पब्लिक उनको गरियारी, दूसरे की बात छोड़ दी। हम लोग इसी क्षेत्र में यहाँ टूरिज्म है, आते हैं लोग कहते हैं कि पहले साल जो चुनाव उन्होंने लड़े थे उस समय उन्होंने काम किया, लेकिन ये जो दूसरी बार सरकार उनकी बनी कोई काम नहीं कर रहा। दोबारा अगर केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़े, 2014 में भी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, अगर दोबारा आके लड़े तो जनता कैसे स्वागत करेगी केजरीवाल का? जो उस समय स्वागत की थी उसे सियाही से नहीं, वो देखिए नहीं सर, वो नहीं, वो जनता है, वो जनता एक बार उनको जवाब दे दी है। यदि वो समझदार होंगे, मुख्यमंत्री के पढ़े लिखे हैं, तो वो ऐसा मूर्खता ना ही करे तो सही रहेगा। एक बार स्वीकार नहीं करेगा सर, स्वीकार ही नहीं करेगा सर, कोई नहीं। वो भीड़ जुटा ले तो बात अपनी जगह है, अपनी स्वीकृति दिखा चुकी है कि कहाँ स्वीकृति है और कहाँ अस्वीकृति है, इसलिए कहीं इसके बाद कोई मुद्दा बचता ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये भी कि अगर फ्री बिजली मिलेगा यहाँ के लोगों को, फ्री राशन मिलेगा, कई चीज़ें फ्री हो देने की बात करें केजरीवाल, तो ये बताइए कि फ्री में लेकर के हम करेंगे क्या? अगर हम योग्य नहीं हुए तो हम उसका फिर बंटाधार कर देंगे। अगर हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम कोई चीज़ खरीद के खाने लायक बनेंगे ना। हमें पंगु बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्या करेंगे फ्री में लेकर के? फ्री में लेने के बाद अगर हम पंगु बन जाए तो इससे बेहतर है कि हम अपने आप को कर्मशील बना करके रखें और काम करें। आज सबको हिंदुत्व का झंडा थमाने वाले बीजेपी को जो लोग गाली दिया करते थे, आज सबको ही हिंदुत्व का झंडा उठा करके सब भगवाधारी हो गए, सब जनेऊधारी हो गए। कल तक जो नमाजधारी थे आज सब भगवाधारी हो चुके हैं। टोपीधारी भी थे और नमाज के लिए जिनके पास समय था, जिनके लिए लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी की पार्टियां चलती थी, आज लोगों ने अपना मिजाज बदला है और आज सब लोगों की कूच बदल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मिजाज से लेकर के परिवर्तन सब कुछ दिखाई देता है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन के सरगर्मियाँ बढ़ रही है, अभी से जो इलेक्शन के एक के बाद एक जो राजनीति शुरू हो चुका है, सर इस बार 2022 में किस तरफ हवा चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? सिर्फ एक ही हवा चली, वो योगी जी, और कोई नहीं है। और वो मैं खास करके उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, कि जो योगी जी मुसलमान विरोधी है, बस उनसे मेरा ये मुसलमान विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी होने का जो टैग लगाया जा रहा है, टैग लगाते, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब कोटा राशन का जब राशन बढ़ता है तो उन भाइयों से ये अनुरोध है कि बस उस कोटेदार के पास पहुँच जाए और उसमें देख ले कि किसको ज़्यादा लाभ है, या हिंदू को लाभ है या मुसलमान को। बिना किसी जात, बिना किसी उसके फ्री राशन मिल रहा है, फ्री गैस मिला है, रोड आदमी जो है क्या चाहिए, रोड चौड़ा मिला है, वो है। महंगाई के लोग करें, मतलब कहाँ से आदमी होगा? महंगाई किस चीज़ के लिए है? सरकार वो तो हमारी एक ऐसी दयावान है कि हम लोग आज भी उन लोगों को दे रहे हैं, वरना जिन लोगों ने हमारा देश छीना, हमारा ज़मीनें छीन ली, हमारी औरतों को 2-2 आने में बेच दिया, उनके साथ हम लोग अभी भी रह रहे हैं। इतना प्यार। वो तो हमारा वो दिल देखो ना, हिंदुओं का ऐसा दिल देखो, या अपने आप को या तो कायर कह लो या कुछ भी वो कह लो, वो तो इनका वो दिल देखो कि ये लोग कैसा वो कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा और होता, किसी इजराइल में जाके देखो, लड़कियों को नहीं, हमारे पाकिस्तान में देख लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ क्या हो रहा है। और आज यहाँ देखिए रात वो मुसलमान भी योजनाएं चला जा रहे हैं, हमारे देश की सरकार जो भारत सरकार योजनाएं चला रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो आपके गरीबों का आवास योजना हो, चाहे जो एक जनधन अकाउंट हो, चाहे आप देख लीजिए जो गरीब राशन होगा, जा करके देख लीजिए किसी भी आपका। आपने इतनी योजनाओं का नाम गिना दिया है, उसमें ये चीज़ अखिलेश जी तो कहते हैं कि ये जो योगी सरकार है वो फीता की सरकार है। इसमें देख लीजिए सभी को बिना
वो देखे हुए सरकार भेदभाव देखे हुए आपको जो है कि योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू मुसलमान भी एक तरह से पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं, चाहे राशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आपका आयुष्मान भारत योजना हो, उसमें सारे। और जहाँ तक ये आपको सरकार ये कहते हैं मुसलमानों को जो है कि हिंदू विरोधी है, सर इसमें अखिलेश यादव ने आज तक क्या किया सर? ये देखिए एक तरह से जो है कि अभी तक कोई भी मुसलमानों के प्रति कोई भी आपका जो है कि योजनाओं को किस तरह से लाभान्वित किया है बताइए। इसमें हज कराने से कुछ नहीं होता था सर, उनको क्या शिक्षा दिया? नहीं, साइकिल और लैपटॉप भी तो बांटे थे, उसको कैसे देख सकते हैं? सर साइकिल लैपटॉप बांटे, आज वही सर 5,000 2,000 रुपये के लैपटॉप जो है कि बेच दिए गए, जो भी लैपटॉप बांटे। एक छोटी सी सर्वे में ये भी पता लगा था कि जिन जिन गरीबों को लैपटॉप बांटा गया था, साइकिल बांटा गया था, तो आपने ये पता किया कि उस लैपटॉप का यूज़ हो रहा है कि वो लैपटॉप कहाँ जा रहा है? एक एक बोरी गेहूं के मूल्य पे पुराने लैपटॉप बेच दिए जाते हैं। बोलेंगे सर 5 साल के काम के जो योगी सरकार ने किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है हम लोग, जो कर दिए कोई सरकार ने कर पाई यहाँ पे। मोदी जी जो योगी जी यहाँ पे कर पाई, कोई सरकार नहीं कर पाई। यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग काशी हो गया, सब नरक बना कर रख दिया था। यहाँ पे अखिलेश हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी, यहाँ पे जो कर दिया कोई नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अच्छा, सब बेकार है। फिर वही फिर होगी जाके फिर मोदी जी आएंगे। हो गया है। नहीं तो ये जो अखिलेश जी हैं, ये जो जिस तरह की बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को यूपी छोड़ना पड़ जाएगा इस इलेक्शन के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वक्त ही बताया, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। आप सर यहाँ काम कर करके वोट लिया जा रहा है सर, ऐसा नहीं है। आप आज देख लीजिए बनारस में, आप बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतर करके शहर में एंट्री करिए, जाकर देखिए सर रिंग रोड बने हुए हैं, सारी हाईवे बने हुए हैं, 4 लेन बनी हुई है। सीधी सी बात है, यहाँ वोट पाने के लिए कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, ना कि डांस करके दिखाना पड़ेगा। सफाई का नाम ले रहे हैं आप? जी जी, जैसे आप लोगों ने एक मूवी में देखी थी ना नायक, उसमें काम करके उसने नाम कमाया था। नहीं तो सफाई में बॉलीवुड के एक्टर्स को लाके जनता का मन तो बहलाया जाता था। तो मन बहलाया जाता तो उसमें काम तो नेक दिखाया था ना। वो तो आगे एक प्रोटेक्शन की जब बता रहा था ना कि भैया ये करो आप भी, तो यहाँ लैपटॉप और डांस करा के ये सबसे वोट नहीं मिलता है। आपको भी पता है कि बीजेपी सरकार में क्या हुआ है। जो योगी जी और मोदी जी ने काम कर दिया वो किसी भी सरकार में कर नहीं सकता है। जो बिना भेदभाव के जो काम उन्होंने किया है, ना किसी सरकार ने किया है, ना कर पाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कैसे देखते हैं आप? वाराणसी के लोग कितनी तैयार इस चीज़ को लेकर? कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होने वाला है। और टूरिज्म जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार होंगे, उन्हें इतनी नौकरियां मिलेंगी अभी इसमें। और उसके बाद में लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वाराणसी का किस्मत बदलेगा, वाराणसी को लोगों को फायदा होगा इस प्रोडक्ट से। जब से योगी जी सांसद बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, समझ लीजिए काशी, तो काशी के पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जो लोग जानते नहीं, तो आज काशी में जो है पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आप सुबह के टाइम में दशाश्वमेध गदौलिया या किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं है। पूरी प्रशासन जाम और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगा है। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नरी मिल जाने के, इसको दर्जा मिल जाने के बाद इस जिले को, उसके बावजूद में भी इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, इतनी यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गई है कि पूरे प्रशासन लगी हुई है कि किसी तरह इसको संभाल लिया जाए। कोई जो है उसका वो नहीं है। टूरिज्म वो काशी वर्ल्ड में फेमस हो गई, जो एक हर एक उसमें था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है। सर एक आरोप लगाया जा रहा है इस सरकार के ऊपर कि ये फीता काटने वाली सरकार है। प्रोजेक्ट बोला, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम बनाए पूर्वांचल एक्सप्रेस, इन्होंने तो सिर्फ फीता काटा। जेवर एयरपोर्ट के लिए बोल रहे हैं कि हम बनाने वाले थे, इन्होंने प्रोजेक्ट रोक दिया। कैसे देखेंगे सर इस चीज़ को? फीता काटने वाली कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं। बोलने तो ये सब कुछ तो ये वादे किए हैं, केवल मैं सब बोलना सब कर दिए, ये होने वाला है, हुआ कुछ नहीं। बनवाई सब योगी सरकार, मोदी सरकार ने।